ये कहानी एक गरीब लकड़हारे अहमद की है जो जंगल से लकड़ियां काट कर बेच कर अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करता था। इसके पास बस एक कुल्हाड़ी, एक गधा और मेहनत का जज्बा था। लोगों का कहना था कि अगर वो दौलतमंद बनना चाहता है तो इसे खजाने की तलाश करनी चाहिए, मगर अहमद का मानना था कि इसकी सबसे बड़ी दौलत इसकी मेहनत है। एक दिन अहमद के वालिद ने इसे बुलाया और कहा, बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है और अब वो तजुर्बात तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। वालिद ने कहा, जंगल के इस तरफ एक देवदार का दरख्त है जिसे मैंने कभी नहीं काटा। कल तुम जब लकड़ियां काटने जाओ तो इस दरख्त को हाथ ना लगाना, बाकी दरख्तों से जितनी चाहो लकड़ियां काट लेना, मगर देवदार को छोड़ देना। अहमद ने वालिद की बात का एहतराम किया और वदा किया कि वो देवदार के दरख्त को नहीं काटेगा। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वालिद का इंतकाल हो गया, अहमद अकेला जंगल में गया और लकड़ियां काटने लगा। एक दिन अहमद के जहन में ये ख्याल आया, आखिर वो देवदार का दरख्त ऐसा क्या खास है। इस सोच के साथ वो दरख्त के करीब गया, अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त पर जोर से वार कर दिया। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी दरख्त से टकराई, दरख्त पीछे हिट गया और अहमद हैरान रह गया। इसके पीछे दौड़ते हुए दरख्त भी तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। अहमद दिन भर दरख्त का पीछा करता रहा, पहाड़ों, वादियों और मैदानों से गुजरता, यहाँ तक कि शाम हो गई और वो अपने गधे को तलाश करने लगा, मगर उसका गधा सिर्फ हड्डियों का ढेर नजर आया। अहमद का दिल डर से भर गया, मगर उसने हौसला नहीं हारा और कुल्हाड़ी लेकर दोबारा देवदार के पीछे दौड़ने लगा। तीसरे दिन एक अजीब वाकया पेश आया। अहमद के सामने एक जहरीला सांप और एक भारी हाथी लड़ रहे थे। हाथी ने अहमद से मदद की दरख्वास्त की, मेरी मदद करो, सांप को मार दो। और सांप ने भी दरख्वास्त की, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अहमद ने सोचा और फिर हाथी के दांत को काट दिया, जिससे सांप ने हाथी को निगल लिया। सांप ने अहमद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इसे खजाना देगा। अहमद खुश हो गया और सांप के साथ चल पड़ा। कुछ दूर जाकर सांप ने कहा, मैं झील में नहाकर थोड़ी देर आराम करूंगा, तुम डरना नहीं, बस वहां बैठो। अहमद ने हामी भरी और सांप झील में गायब हो गया। कुछ देर बाद सांप वापस आया और उसने अहमद को एक शानदार घर तक ले जाकर कहा, ये मेरी माँ का घर है, यहाँ आओ। उस सांप ने कहा, मेरी माँ तुम्हें खाना देगी, लेकिन तुमने इसे ये कहना कि देवदार के दरख्त से लटका हुआ आईना दे दे। अहमद ने जाकर सांप की माँ से आईना लिया और जब इस आईने में देखा तो एक जिन हाजिर हुआ। जिन ने कहा, शहजादे, आपका हुक्म। अहमद चौंक गया, लेकिन भूख से निढाल था तो इसने खाना तलब किया। जिन ने फौरन खाने का बंदोबस्त किया। इसके बाद अहमद ने जिन से अपनी ख्वाहिशात पूरी करने को कहा और जिन ने इसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया। अहमद ने अपने लिए एक महल बनाया और शहजादी से शादी की और उसकी जिंदगी खुशियों और सुकून से भर गई। ये कहानी का नया मोड़ इस वक्त शुरू होता है जब बादशाह अपनी बेटी और लकड़हारे के अचानक गायब होने से बेहद परेशान हो गया। इसने फौरन अपने जासूसों को हुक्म दिया कि वो उनका सुराग लगाएं, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। बादशाह का दिल उदास था और वो ये सोच रहा था कि शायद वो अपनी बेटी को दोबारा कभी ना देख सकेगा। ताहम बादशाह ने हार ना मानने का फैसला किया और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए अपने बहादुर और ज़हीन बेटे शहजादा हमजा को इस मुहिम पर रवाना किया। शहजादा हमजा, जो अपनी जुर्रत और जहानत के लिए मशहूर था, ने अपने वालिद से सुना था कि बाज़ जादुई अशिया ऐसी हैं जो गुमशुदा लोगों का पता लगाने में मदद देती है। इसलिए इसने फैसला किया कि वो एक जादुई नक्शा, जादुई घंटी और जादुई घोड़ा हासिल करेगा। ये तमाम चीज़ें बादशाह के करीबी इलाके में वाक़ई एक पुरस्रार पहाड़ी पर मौजूद थीं, मगर उन तक पहुंचना और उन्हें हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। शहजादा हमजा ने अपनी मुहिम का आगाज़ किया और कई दिनों तक जंगल, पहाड़ों और झीलों को उबूर किया। एक रात जब वो जंगल में आराम कर रहा था तो इसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, जिसने इससे कहा, शहजादे, तुम्हें ये जादुई अशिया हासिल करने के लिए अपनी बहादुरी और नेकनीति को साबित करना होगा। बूढ़ी औरत ने शहजादे को बताया कि जादुई घंटी को हासिल करने के लिए इसे एक देव को शिकस्त देनी होगी जो पहाड़ी पर रहता है। शहजादा हमजा ने अपनी हिम्मत और अज़्म का मुजाहरा किया और देव की पहाड़ी पर पहुंचा। देव ने इससे कहा, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो अपनी जहानत से मुझे शिकस्त दो। इसके बाद देव ने शहजादे को 3 पेचीदा पहेलियां दी।
शहजादा हमजा ने उन पहेलियों को गौर से सुना और एक एक करके उनका हल निकाला, जिस पर देव बहुत मुतासिर हुआ और उसने जादुई घंटी शहजादे को दे दी। अगले मरहले में शहजादा हमजा को जादुई घोड़ा हासिल करना था, जो एक झील के किनारे बांधा हुआ था। इस झील के करीब एक जादूगर रहता था, जो इस घोड़े का मुहाफिज था। जादूगर ने शर्त रखी कि अगर शहजादा उसके सवालात के जवाब देगा तो घोड़ा उसका हो जाएगा। शहजादा हमजा ने तमाम सवालात का सही जवाब दिया और जादूगर ने घोड़ा इसे दे दिया। अब शहजादा हमजा के पास जादुई नक्शा, घंटी और घोड़ा सब कुछ मौजूद था। इसने जादू की घंटी बजाई और उसकी आवाज से एक रास्ता खिल गया। घंटी की रहनुमाई में शहजादा एक दूर दराज जजीरे पर पहुंचा, जहां इसने अपनी बहन और लकड़हारे को पाया। शहजादा हमजा ने देखा कि इसकी बहन और लकड़हारा एक सादा और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इसने अपनी बहन को खुश और पुरसुकून देखकर सुकून का सांस लिया। जब शहजादी ने अपने भाई को देखा तो वो दौड़कर इससे मिली और इसे सारी कहानी सुनाई कि किस तरह इसने लकड़हारे के साथ अपनी जिंदगी को हकीकी खुशी से गुजारना शुरू किया। शहजादा हमजा ने अपनी बहन से कहा, अगर तुम यहाँ खुश हो तो मैं तुम्हें वापस लाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन वालिद तुम्हारी बेहद फिक्र करते हैं। क्या तुम उनसे मिलने नहीं आओगी? शहजादी ने अपने भाई से वदा किया कि वो बादशाह के पास जाएगी और उनके सामने अपने फैसले को बयान करेगी। चंद दिन बाद लकड़हारा और शहजादी शहजादा हमजा के हमरा महल वापस पहुंचे। बादशाह अपनी बेटी और लकड़हारे को देखकर बहुत खुश हुआ और लकड़हारे को गिले लगाकर कहा, तुमने मेरी बेटी को सच्ची खुशी दी है, अब मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। बादशाह ने लकड़हारे को इज्जत दी और इसे अपनी बेटी के साथ रहने की इजाज़त दी। इसके बाद लकड़हारा और शहजादी ने अपनी जिंदगी को मोहब्बत और मेहनत के साथ गुजारना शुरू किया और उनका गांव खुशहाल हो गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची खुशी मेहनत, ईमानदारी और मोहब्बत में छुपी होती है और ये हमेशा इंसान की अपनी मेहनत और नीयत के मुताबिक मिलती है।